हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल की जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है कि वैकेंसी आने वाली है। कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी, पीजी की कितनी आएगी, पीजीटी की कितनी आएगी, पीआरटी की आएगी, स्पेशल एजुकेटर की भी आएगी कितनी आएगी अभी नहीं पता जब तक नोटिफिकेशन आता है। जो इनकी वैकेंसी के रूल एंड रेगुलेशन है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि 40 एज होगी नहीं होगी, वुमेन के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे डाउट्स जब तक तो नोटिफिकेशन आता है तब तक क्लियर नहीं हो सकते। सीटेक वाले जिनका बच्चों का पेपर है वो उनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सारी डिटेल, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक होगा नहीं जब तक आपको तो अलाउड ही नहीं होगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अप्लाई करने का। तो इसलिए अपनी फोकस कीजिए सीटेक एग्ज़ाम के लिए, ना भी वैकेंसी आने वाली है उसमें है। अब यहाँ पे मोटिव है केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में तैयारी कैसे करें। केंद्रीय विद्यालय स्कूल का जो पैटर्न है, पिछली बार जो लास्ट ईयर दिया गया था उसमें सिंपल सोबर था कि 10 नंबर की आपकी हिंदी, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 40 नंबर की आपकी पेडोलॉजी सेक्शन होगा, फिर रीजनिंग होगी 5 नंबर की, 10 नंबर की जीके होगी और आपकी 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर साइंस होगा। ठीक है, आईसीटी के द्वारा जो हमें दिया जाता है, ये था प्रोसेस जो पार्ट 1 का। पार्ट 2 तो आपको पता है 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, ये प्रोसीजर था। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन लगता है कि चेंज होगा। हो सकता है रूल एंड रेगुलेशन स्पेशल एजुकेटर के चेंज हुए तो बाकी के हों या ना हों वो तो देखने से पता चलेगा। सबसे पहले आके अपनी तैयारी कैसे करें मैं यहाँ पे स्पेशल फॉर टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 6 to 8 क्लास की टीजीटी के लिए, और 6 to 8 के साथ साथ 9th और 10th की भी पढ़नी है। पीजीटी के लिए यहाँ पे 11-12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स का ही पिछले साल भी पैटर्न मैंने दिया था, पीजीटी का पेपर दिया था, तो उसमें जो पैटर्न आया था बहुत जो लेवल था बहुत ठीक था, बहुत अच्छा खासा लेवल था। और उसमें लेवल में तो बोल सकते हैं मीडियम लेवल था कि एवरेज लेवल होता है, जैसे D+B में काफ़ी हाई लेवल होता है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए, जब सब अगर आपके पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी इस टाइम पे, नोटिफिकेशन को ना देखिए, किसी भी चीज़ को ना सोचिए। अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो अपने सबसे पहले एनसीईआरटी अपना बेस जो है, जो आपका हिंदी होता है सब्जेक्ट, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए 6 क्लास से लेकर जो भी अभी 10th क्लास तक है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए 11-12, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। सपोज आप 6 क्लास का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा राइटर है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसने उपन्यास कितने लिखे हैं, निबंध कितने लिखी है, कहानी कितनी लिखी है, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस उसके बारे में भी पता चाहिए कि वो कहाँ का था। सपोज आपका सूरदास से पूछे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन सी जगह में हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, फिर उन्होंने कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे, फिर उन्होंने क्या क्या करा था, किस किस राइटर के उपन्यास लिखे थे, उन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, कौन से निबंध लिखे, फिर उन्होंने ये सारा मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि सूरदास ने कोई उपन्यास और निबंध नहीं लिखा। उन्होंने एक चर्चित उनकी फेमस है मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, तो ये वाली चर्चित तो उनकी स्टोरी बहुत सारी है ऐसी। तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाइए और उनको लिखते जाइए डिटेल में। अगर यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट में बहुत अच्छा बेनिफिट भी दूंगी क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है। सेकंड थिंग इज पेडोलॉजी। सेकंड आपको 40 मार्क्स का पेडोलॉजी, 80 मार्क्स का आपका ये है। पेडोलॉजी को अगर आप तैयारी करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर दीजिए जो एनएपी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल एनएपी में पढ़ना है। एनएपी पढ़ने के लिए मैंने पीडीएफ, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पर, वो आपको पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100 पेजों का है वो, कम से कम 110 पेजों का है, जो पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें देंगी, क्योंकि आप अगर यही वेट करते रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम में पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा और आपका एग्जाम भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जिन बच्चों ने मेहनत की होगी। ठीक है, तो अपना शुरू कर दीजिए। सेकेंड थिंग रीजनिंग आपकी 5 है। आईसीटी में आपको कराऊंगी प्लस आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, बेसिक पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छे खासे, जो वर्ड्स देते हैं ना, वो शब्द देते हैं वो थोड़े से मुश्किल देते हैं कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ग्रामर की और हिंदी की। ठीक है, ये था, ये मोटा मोटा ये इन्होंने सिलेबस जो पिछले ईयर दिया था वो है। ठीक है,
अब यहाँ पे आता है कि आपने क्या करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है या सेल्फ स्टडी। देखिए यहाँ पे मैं अगर अपना राय दूँ तो मैं ऑनलाइन क्लास तो मैं सब इस समय मुझे लगता है ऑनलाइन क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, जितना भी हो सके अपने खुद के नोट्स बनाइए, अभी से ही बनाना शुरू। आधे घंटे भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दोगे तो आसानी से जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, बहुत मैंने दिए हुए हैं तो मुझे पता है कि बहुत ईजिली होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आपको मैंने बता दिया, हर एक राइटर की लिखना शुरू कर दीजिए। अगर सपोज आप इंग्लिश भी कर रहे हो तो इंग्लिश में भी आपको पता ही है 6, 7, 8, 9, 10 तक की बुक्स पढ़नी होती है, तो उसके राइटर के नाम, उसकी सारी चीज़ें, उसकी डिटेल सारे एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम रिविज़न करने में। अब सडनली अब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम हो जाएगा, फिर नोट्स बनाने लगोगे तो उसका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये करिए। पेडोलॉजी के लिए मैंने एक एक टॉपिक डाल दूंगी, आप उसको पढ़ते जाइएगा। जो जो उनसे टॉपिक पूछे जाते हैं उन्होंने पिछले साल जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डालती जाऊँगी, आप पढ़ लेना शुरू कर देना, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इंटरव्यू तो बात की बात है, पहले तो फर्स्ट स्टेप तो करिए, ये चीज़ कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, वो पेड नोट्स होंगे मेरे खुद के बने हुए। तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो मैं आपको नोट्स की ज़रूर हेल्प करूँगी। जिसको भी चाहिए होंगे वो नोटिफिकेशन से पहले पहले मैं कोशिश करूँगी मिल जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक आप अपने खुद से भी नोट्स बनाइए। ये नहीं है कि किसी और पे डिपेंड मत रहिए। मैं यहाँ पे टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के ही नोट्स बना रही हूँ। अभी आपको वो मिलेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और वो पेड नोट्स होंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। ये नहीं बनना, आप इसे मैसेज शुरू कर देना कि मैम अभी चाहिए, अभी बने नहीं हैं। जैसे ही बनेंगे वो मैं सोच रही हूँ नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी जब तक नहीं आता तो हमें अभी कंफर्म नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, चेंज भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ हर साल 2-3 सालों से चेंज हो रहा है, तो कुछ चेंज हो गया सडनली तो क्या करोगे आप। और अपना बेसिक क्लियर करके रखिए, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास क्लियर करके रखिए। हिंदी साहित्य में सारे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी आपको पता है कि भारतीय युग, द्रविड़ी युग, फिर हमारा छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, योगवाद युग, वियोगवाद भी युग आता है। उसके अलावा हमारे निबंध होते हैं, फिर हमारे पुरस्कार होते हैं, फिर कहानियाँ होती हैं। तो ये सारा अपना प्रिपेयर करके रखिए पहले से ही। आप ये सोचिए कि मैं DTPLS-B की तैयारी कर रहा हूँ। अगर DTPLS-B की जिन्होंने तैयारी करी है ना, वो केंद्रीय विद्यालय आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि DTPLS-B में आपको पता ही है कोई सिलेबस डिफाइन नहीं दे रखा, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आपको सारे शब्द भी पढ़ने हैं, अलंकार भी पढ़ने हैं, रस भी पढ़ने हैं, रस उसके अलावा आपके छंद भी पढ़ने हैं, छंद के अलावा आपके शब्द गुण हो गए, शब्द दोष हो गए, उसके बाद शब्द शक्तियाँ हो गई, जिसमें आपको भी पता है कि आपका ये लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये इसलिए आपको अपना प्रिपेयर रखिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे ये मत कहना कि मैम अभी नोट्स बना के दे दीजिए, अभी परफेक्शन नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए, जल्दी आपको नोट्स मिलेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।